बहुत प्रेम था आपस में, इतना प्रेम करते थे आपस में कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। पर पतिदेव जो थे ना महाकंजूस थे। पत्नी धार्मिक थी, वो भी धार्मिक थे, वो भी भगवान भोले की बहुत बड़ी भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे। आज तो हमारी बहुत पहले से ही पुरानी पुरानी माताएं दर्शन दे रही हैं। जय हो राधे, जय श्री राधे। प्रभु तो कहने लगी कि सुनो जी, एक बात, मेरी बात सुनोगे? बोले क्या? पर एक दिन जरा गंगा स्नान करने चले जाइए। आप इतनी भक्ति करते हो, कभी जल नहीं चढ़ाते हो, कभी पूजा नहीं करते हो और कहते हो मैं भगवान को बहुत मानता हूं। अरे तू तो भगवान कैसी बात करे, मैं रोज भगवान शिव जी की पूजा करता हूं, तुम कहती हो कि मैं धर्म नहीं करता। बोली ऐसे भी धर्म क्या है, एक छदा में एक अधेला तक किसी को नहीं आप देते हैं, ना गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान करने चले जाइए। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, पति से कहती है कि गंगा स्नान करने चले जाइए। गंगा स्नान करने नहीं गए, भेजती है, पूर्णिमा का दिन है, कार्तिक की पूर्णिमा है, जरा गंगा जी स्नान करने चले जाओ। तो कहते क्या है कि अब जाएंगे तो वहां भी एक अधेला देना पड़ेगा मुझे। महाकंजूस। अब वो मंदिर में लेके गए, बहुत कहने से अभी तो गंगा स्नान बीच में ही छूट गया। एक दिन कहने लगी कि अरे इतने दिन से इस संदूक में चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है, हम दोनों मर जाएंगे, औलाद नहीं है, तो ले जा करके जरा मंदिर में भगवान को चढ़ा दो। तो ले करके आते हैं चढ़ाने के लिए, तो हाथ में लिए हैं, लाइन लगी है, लंबी लाइन, और हाथ में सिक्का चांदी का है वो, और बड़ी लंबी लाइन लगी। सिक्का देखें, ओहो इतने दिन से तुझे संभाल के रखा था, आज तू मुझसे दूर हो जाएगा। फिर बंद कर ले मुट्ठी, फिर चले, फिर लाइन। अब आ गई दर्शन के दरवाजे करने के, दरवाजे पर आ गए दर्शन के लिए, पर वो सिक्का दबा हुआ है, देखें, और आंखों से आंसू गिरने लगा। पंडित जी कहने लगे जीवन भर मेरी माता की कमाई थी, उनका राजपाट उन्होंने मुझे दे के गया, यही एक चांदी का सिक्का बचा हुआ था, ले आज भी चला जाएगा तो मैं तो निर्धन हो जाऊंगा। तरीके कैसे कैसे हो। हाथ में लिए लिए सिक्के को दर्शन करने जैसे आए, पंडित जी कहने लगे कुछ आप भी भगवान को अर्पण करें। पुजारी तो कहते ही हैं चलो चलो जल्दी करो दर्शन करो। अब वो सिक्का एकदम पसीना से भीग गया, हाथ में चांदी का सिक्का था, पसीना से भीग गया। तो कहने लगे तू भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूं, ऐसा कर तुम मत जा, तू मेरे साथ ही रहना। वो पसीना से भीग रहा सिक्का रोएगा थोड़ी, पर मैं रो रहा हूं और तू भी रो रहा है, ऐसा करते हैं चल मेरे साथ ही चले, मैं तुझे वही संदूक में बंद कर दूंगा। पत्नी कहने लगी मेरी भी दुर्भाग्य, ऐसे पति कहाँ मिल गए, तो इतने कंजूस तुम। वहां से वो वापस चले आए, बोले ये रोने लगा तो मैं भी रो रहा था, वापस ले आया। जबरदस्ती भेजती है गंगा जी के किनारे, दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं देखो वहां पर जाएंगे तो खर्चा होगा, तो ऐसा करो कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए सत्तू वत्तू बांध दो और मैं चला जाऊं, और गाड़ी मोटर करेंगे तो पैसे लगेंगे, तो हम पैदल ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। 4 दिन में पहुंचे गंगा जी के हरिद्वार किनारे। अब हरिद्वार चले तो गए, जब हरिद्वार चले गए तो कहने लगे अगर यहाँ मैं स्नान करूंगा तो यहाँ भिक्षा मांगने वाला कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, ऐसे जगह पर जाओ जहाँ कोई ब्राह्मण ही ना हो। भक्त भी थे वो, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ढूंढते ढूंढते किनारे कहाँ गए, शमशान भूमि पे चले गए। शमशान भूमि पे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं हम डुबकी लगा लेते हैं और भगवान यहीं से डुबकी लगा के चला जाऊंगा, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगेगा खर्चा। डुबकी लगाने लगे, जैसे डुबकी लगा करके ऊंचे होते हैं वैसे क्या होता है, एक भिक्षुक ब्राह्मण खड़ा मिल जाता है वहां पर। बोले अब नहीं तो अब ये कहां से आ गया, अभी तक तो ये था नहीं, ये ब्राह्मण कहां से आ गया। 2-3 डुबकी लगाए कि अभी ये चला जाएगा, लेकिन क्यों जाएंगे, वो तो लेने आए थे।
देखते हैं तो बाहर आते हैं, वो एक ही धोती लपेट लिए, एक धोती को निचोड़ करके वही अपना सुखा लेते, वही पहन लेते। इतना बड़ा कंजूस ब्राह्मण देवता। तो जो ब्राह्मण थे बोले भाई आप स्नान करने आए हो, मुझे कुछ भिक्षाम देही, भिक्षाम देही 3 बार बोले। तीसरी बार भिक्षाम देही कहने लगे, अरे मैं तो कुछ खुद ले ही नहीं आया हूं, तो बताओ मैं तुमको क्या दे दूंगा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं लेके आए हो तो जैसे कहो वैसे हम कर लेंगे। बोले क्या कहना है? मैं तो अपने घर जा रहा हूं, कभी आ जाना, घर पर ले जाना। देखिए घर पर बुला लिए पंडित जी, और ब्राह्मण मांगने वाला भी ऐसा था कि वो घर भी पहुंच गया। अब घर पहुंच गया तो कहने लगा, वहां भी बजाए डमरू और शंख बजाए, शंख बजा के कहते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। पत्नी बाहर आती है उनकी, कहने लगे पंडित जी नंबर पता दे के गए थे कि आ जाना, घर पे ले जाना, तो मैं लेने आया हूँ। दान कोई कह दे देने के लिए तो दान न दो तो दोष लगता है, चाहे थोड़ा ही दे दो, नहीं अपना संकल्प है थोड़ा ही दो, देना चाहिए। तो मैं दान लेने आया हूँ। जाके कहती है कि एक ब्राह्मण आए हैं गंगा जी के किनारे, किसी को कह के आए थे कि घर पर आ जाना, भिक्षा ले जाना, वहीं तुम्हें एक अधेला मिल जाएगा। कहने लगी यहाँ भी आ गया, ऐसा तो मैंने नहीं देखा इस ब्राह्मण को, यहाँ मांगने आ गया। जाके कह दे वो ससुराल चले गए। आके कहती है क्यों झूठ बोलते हो, घर में पड़े हो, मुझे भी झूठ बुलवाते हो कि ससुराल चले गए। तुम ससुराल में तो गए नहीं, यहीं पर हो, अब तो कह दे जा ससुराल चले गए। अब ब्राह्मण भी ऐसे हठी, बोले महाराज जी हमारे तो पतिदेव थे, वो ससुराल चले गए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कब आएंगे? बोले कह देना 1 हफ्ते में आएंगे। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं बगिया में बैठ जाता हूँ, यहीं धूमी रमाऊंगा, जब वो आएंगे तो हम ले लेंगे भिक्षा। 1 सप्ताह बीत गया, ब्राह्मण फिर आ गया दरवाजे पे, फिर आ गए मांगने के लिए। तो कहते हैं भिक्षा में दे ही, करे लो वो ब्राह्मण फिर आ गया। तुम भगाते हो, आते हैं, और क्यों नहीं दे देते हो 1 अधेले? अरे 1 अधेला तुम्हें पता है कैसे मिलता है, बड़े परिश्रम से होता है, ऐसे कैसे दे दूं? तो कहती फिर क्या कहूं? तो कहने लगे जाके कह दो मेरे पति मर गए। तो कह रही है कि कैसे कहूंगी, तुम जिंदा हो कि मेरे पति मर गए, बहुत बड़ी बात है। बोली चूड़ी उड़ी उतार दे, और घूंघट काट के चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे मैं कौन सा मर गया हूं, जिंदा ही तो हूं तेरे सामने, पर रोना धोना शुरू कर दे। पत्नी कहने लगी ऐसा पतिव्रता नारी थी, जो कहते वही करती। पति भी अजीब मिला उनको, आकर के रोने लगी, क्या करूं महाराज जी, मेरे पति रात को ही सोए सोए में चले गए, सुबह सुबह मैंने जगाई नहीं जगे, मेरे पति दुनिया में नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, हाहाकार मच गया, रोने लगी। ब्राह्मण कहने लगा कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं और तुम्हारे कोई कहने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं ही हूं। अब पूरे गांव में मैं बता देता हूं कि पंडित जी चले गए, अब अर्थी की तैयारी करो। ब्राह्मण भी सही था, सारे गांव के लोग आ गए, अर्थी की तैयारी हो गई। पंडित जी योगा करते थे, तो 4-4 घंटे योगा से सांस को अंदर रोक लेते थे। पंडित जी अभी तक नहीं कह रहे मैं जिंदा हूं, कह रहे कोई बात नहीं, आने दे। पंडितानी बड़ी दुखी हुई, सारे गांव के लोग आए, अर्थी तैयार हो गई, अर्थी पर पंडित जी को सुला दिया गया। आगे आगे जो ब्राह्मण था वही अपना मटके में अपना आग डाल करके राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, यही सब की करते हैं। पंडित जी शमशान भूमि पहुंच गए और सांस रोके हुए हैं, शमशान भूमि पर चले गए, सब कुछ हो गया, अर्थी पर लिटा दिए। भगवान को लगा कि ये तो मर जाएगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा हमें, इसकी तो उम्र है अभी, और ब्रह्मा की दी हुई पूंजी मैं काट नहीं सकता, ये मर जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो कहने लगे धीरे से, अच्छा रुको ठहरो, ऐसा होता है कि पंडित जी को कोई पुत्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो मैं ही गुरु बन के इनके कान में कुछ मंत्र दे दूं। अग्नि का संस्कार होने लगा और रोक दिए।
वो जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे, कान में जा करके बोले, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बोला हाँ बताओ, वही हो ब्राह्मण ने, मांगने आ गए यहाँ भी गधेला। तो कहने लगे मैं साक्षात शिव जी हूं, जिसकी तुम आराधना करते हो, मन क्रम वचन से मुझे पूजते हो, मैं शिव ही हूं। तुमसे दक्षिणा लेने आया था और तुम अभी एक अधेला दे दो, मर जाओगे तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। तो कहने लगा, वो भी बहुत तेज था, अगर तुम साक्षात शिव हो तो मुझे वरदान दे दो। बोले मांगो, जो मांगना हो मांग लो भोले बाबा भंडारी। कहने लगा, वही वरदान दे दो जो एक अधेला मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था, उसे हमें वापस दे दीजिए। भगवान कहने लगा, अति भाई ऐसा मैंने पहला व्यक्ति देखा, इतना कंजूस, मरने को जा रहा है, वरदान भी मांग रहा है, और वरदान भी ऐसा मांगा कि वही वरदान कि जो अधेला हमने कहा है वो वापस हमें दे दीजिए। अर्थी पर से उठ करके खड़ा हो गया, सारे लोग भाग गए, कहने लगे अरे बाप रे, ये तो जागृत हो गया। जो पंडित था वो जागृत, उन्होंने समझाया, ब्राह्मण के रूप में थे, समझाया कोई बात नहीं, इनके जीव आत्मा जो थी ये मरे नहीं थे, ये उठ के खड़े हो गए, दोबारा इनका जन्म हुआ। आया, उसको थोड़ी सी भक्ति मिली, भगवान की भक्ति में लीन हो गया।